हेलो टू एवरीवन। देखिए आपका जो क्वेश्चन है कि अल्फा एंड बीटा आर जीरोज ऑफ दिस इक्वेशन, देन फाइंड अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन विच रूट्स आर, दैट मींस रूट्स एंड जीरोज सेम थिंग। इसमें आपको कंफ्यूज नहीं होना है, कभी रूट्स लिखा सकता है, जीरोज लिखा सकता है, यहाँ पे दोनों ध्यान रहे। तो अपने को एक नई इक्वेशन कंस्ट्रक्ट करनी है जिसके जीरोज, दैट मीन्स ये इसका फर्स्ट रूट है एंड ये सेकेंड रूट गिवन है। अब आपको इस इक्वेशन के रूट से वो अल्फा एंड बीटा गिवन है, तो सबसे पहले इसके सॉल्यूशन में आपकी गिवन इक्वेशन क्या है उसको लिख देनी है, एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3 इज इक्वल टू 0 एंड बाय रिलेशनशिप एंड बिकॉज अल्फा प्लस बीटा इज गिवन बाय माइनस बी अपॉन ए, दैट मीन्स बी वैल्यू a, b and c. b is a coefficient of x, a is a coefficient of x square and c is a constant term. Then minus b value is 4 and a value is 1, that is minus 4. And alpha into beta is c upon a is equal to 3 upon 1 is equal to 3. तो अपने पास दो ये इंपॉर्टेंट टर्म होती है। जब भी इस पैटर्न का क्वेश्चन आएगा तो गिवन रिलेशनशिप हमेशा ये अपने पास रहेगी कि सम ऑफ रूट्स एंड प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स। अब अपने को एक ऐसी इक्वेशन बनानी है जिसका फर्स्ट रूट 1 प्लस बीटा अपॉन अल्फा है एंड सेकंड रूट 1 प्लस अल्फा अपॉन बीटा है। तो यहाँ पे देखिए इक्वेशन का कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है उसकी फॉर्मेशन एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा जनरली अपन लेते हैं एंड प्लस अल्फा बीटा का जी। ये तो फॉर्मूला है, ये आपका फॉर्मूला है, बट यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू नहीं रखना है। इसका मतलब होता है कि एक्स स्क्वायर माइनस sum of roots multiply by x and product of roots is equal to 0. That means sum and product फाइंड करना है। तो ये फर्स्ट रूट है, ये सेकंड रूट है, तो यहाँ पे सबसे पहले सम फाइंड करेंगे। सम ऑफ रूट्स इज इक्वल टू 1 प्लस बीटा अपॉन अल्फा एंड प्लस 1 प्लस अल्फा अपॉन बीटा। तो यहां से देखिए इसको एलसीएम लेने पर क्या मिलेगा, दैट मीन्स 1 and 1 तो ये 2 हो जाएगा एंड प्लस का अल्फा अपॉन बीटा प्लस बीटा अपॉन अल्फा, इन दोनों का एलसीएम लेंगे तो अल्फा मल्टीप्लाई बीटा आएगा। ये 2 आप सेपरेट ही रखिए, बीटा से डिवाइड करेंगे देन यहाँ पे आपको अल्फा स्क्वायर आएगा और यहाँ पे बीटा स्क्वायर। अब अपने पास दो वैल्यू है, इनको यहाँ पे लिख देते हैं कि जो गिवन इक्वेशन से अल्फा प्लस बीटा माइनस 4 है एंड अल्फा इंटू बीटा प्लस 3 है, और यहां से इसको हटा देते हैं। तो देखिए यहाँ पे आपके पास अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर आया है, तो बाय आइडेंटिटी आप लिख सकते हैं कि सम इज इक्वल टू 2 प्लस, यहाँ पे अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर है तो इसका वैल्यू होता है अल्फा प्लस बीटा का स्क्वायर माइनस ट्वाइस द अल्फा बीटा, और इसके डिनोमिनेटर में आपके पढ़ा हुआ है अल्फा इंटू बीटा। दैट मीन्स आपको ये हमेशा मेमोराइज रखना चाहिए कि अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इज गिवन बाय अल्फा प्लस बीटा स्क्वायर एंड माइनस का 2 अल्फा बीटा। अब अपन अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू गिवन इक्वेशन से -4 एंड अल्फा इंटू बीटा की जगह 3 रखेंगे इसमें। तो अपने पास पोजीशन क्या बनेगी, 2 प्लस ब्रैकेट में अल्फा प्लस बीटा स्क्वायर, दैट मीन्स -4 का स्क्वायर एंड माइनस ट्वाइस अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू 3 अपॉन अल्फा इंटू बीटा इज आल्सो 3 is equal to 2 plus -4 square is 16 and 2 into 3 is 6 divide by 3। तो यहां से आ जाएगा 2 प्लस 10 अपॉन 3 और इसका 3 एलसीएम लेंगे तो 6 प्लस 10 इज इक्वल टू 16 अपॉन 3। तो अब आपके पास सम ऑफ रूट्स है वो आ गया है, सम इज इक्वल टू 16 अपॉन 3। अब अपन प्रोडक्ट लेंगे तो जो ये फर्स्ट रूट और सेकंड रूट है इनको मल्टीप्लाई कराते हैं तो क्या आता है, तो देखिए जो इक्वेशन अपने को बनानी है ना उसके रूट से ये होने चाहिए फर्स्ट रूट एंड सेकंड रूट, तो इनका प्रोडक्ट अपन फाइंड करते हैं। प्रोडक्ट
इज इक्वल टू 1 प्लस बीटा अपॉन अल्फा एंड मल्टीप्लाई 1 प्लस अल्फा अपॉन बीटा, इनको मल्टीप्लाई करते हैं। तो देखिए पहले 1 को मल्टीप्लाई करेगा 1 अल्फा अपॉन बीटा का मल्टीप्लाई करेगा अल्फा अपॉन बीटा, फिर ये वैल्यू इसको करेगा बीटा अपॉन अल्फा एंड प्लस बीटा अपॉन अल्फा अल्फा अपॉन बीटा का करेगा तो 1। तो अगेन 1 and 1 अपने पास में आएगा 2 और यहाँ पे बचेगा अल्फा प्लस बीटा एंड बीटा अपॉन अल्फा। इसका एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे, सेम पोजीशन जो अभी सम फाइंड करने में हुआ था, एस सेम यहाँ पे अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर आएगा और इसको अपन ने लिखा था यहाँ पे ये 2 प्लस एस सेम है, तो एस सेम ये 16/3 ही आना है। आप चाहो तो इसको सिंप्लीफाई करिए, नहीं तो सिमिलरली करके लिख सकते थे। तो यहाँ पे 2 प्लस यहाँ पे आ जाएगा अल्फा प्लस बीटा का स्क्वायर माइनस ट्वाइस अल्फा बीटा डिवाइड बाय अल्फा इंटू बीटा, बाय आइडेंटिटी अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का वैल्यू रख दिया एंड इज इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा इज -4 देन -4 स्क्वायर एंड -2 इंटू 3 डिवाइड बाय 3। तो यहाँ से आपको 2 प्लस 16 माइनस 6/3 एंड product also equal to 2 plus 10/3। LCM is 3, तो यहाँ पे आ जाएगा 6 plus 10, this one is 16/3। that means आपके पास प्रोडक्ट है वो भी कितना है 16/3 है। अब आप इक्वेशन पूछे तो इक्वेशन और पॉलिनोमियल पूछे तो पॉलिनोमियल लिख सकते हैं। बस ध्यान रहे इक्वेशन में राइट हैंड साइड 0 लिखना है। तो देखिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट्स मल्टीप्लाई बाय एक्स एंड यहाँ पे रहता है प्रोडक्ट ऑफ रूट इज 0, देन एक्स स्क्वायर माइनस सम इज 16/3x एंड प्लस 16/3 इज इक्वल टू 0। इसको पूरी को 3 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो यहाँ पे आपके पास इक्वेशन बन जाएगी 3x स्क्वायर माइनस 16x प्लस 16 इज इक्वल टू 0। तो बहुत ही आराम से अपने इजी वे में इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन किया है, जिसमें एक गिवन इक्वेशन था उसके रूट्स अल्फा एंड बीटा थे और अपने को नई इक्वेशन बनानी थी जिसका फर्स्ट रूट 1 प्लस बीटा अपॉन अल्फा एंड सेकंड रूट 1 प्लस अल्फा अपॉन बीटा था। उससे अपन ने सम एंड प्रोडक्ट फाइंड किया, फॉर्मूले में वैल्यू रखा और सिंप्लीफाई कर दिया और प्राप्त कर दिया। तो इसी तरह के अच्छे क्वेश्चन जानने समझने सीखने के लिए बने रहे चैनल पे, सब्सक्राइब करिए और अपने सभी फ्रेंड्स को शेयर करिए ताकि उनके भी अभी एग्जाम आने वाले हैं तो थोड़ी प्रैक्टिस अच्छी हो जाए, डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन करने का उनको चांस मिले। थैंक यू वॉचिंग दिस वीडियो।